आज हम उन गाज़ियों और शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने 65 की वार में हिंदुस्तान के मुकाबले में अपने जानों के नजराने देकर और क़ुरबानियाँ देकर हमें आज़ादी की ये नेमत बख्श दी। लेकिन मामला वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ था। एक तरफ हिंदुस्तान की साजिशें आज भी हर तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुज़िश्ता कई साल से पाकिस्तान के अंदर हमें एक ऐसी जंग का सामना करना पड़ा कि जिसकी कई जहतें हैं और जो शायद दुनिया की मुश्किल तरीन जंग थी। मुश्किल तरीन इस लिहाज से भी थी कि वो अपनी सरज़मीन पे अपनों के ख़िलाफ़ लड़नी पड़ी। वो इसलिए भी थी कि दुश्मन विज़िबल नहीं था। वो इसलिए भी एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जंग थी कि अफ़गानिस्तान में जो आलमी ताकतें आई हुई थी वो हमारी इत्तेहादी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ उनका रवैया वो इत्तेहादियों वाला भी नहीं था। अफ़गानिस्तान में पिछले सालों में जो हुकूमतें कायम रहीं वो एक तरफ नेटो के साए तले वो पाकिस्तान की इत्तेहादी भी थी, लेकिन वो पाकिस्तान की तरफ हॉस्टाइल भी रही। और उस दौर में गैर मुल्की और इंडिया के रॉ समेत तमाम ने अफ़गान सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश की। इसलिए मैंने उस हवाले से अपनी जो किताब लिखी है, बहुत सोच विचार के बाद मैंने उसको डर्टी वार का नाम दिया था। और इस जंग के दौरान वैसे तो पूरे पाकिस्तान के हज़ारों लोग क़ुरबान हुए, सिविलियन क़ुरबान हुए, और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस ने भी जानों के नजराने पेश किए। और सबसे बढ़कर आर्मी पब्लिक स्कूल का सानहा, जिसे हम आज तक नहीं भुला सकते। नाज़रीन, ये जंग चूँकि पाकिस्तान इसमें फ्रंट लाइन स्टेट था और फिर खैबर पख्तूनख्वा फ्रंट लाइन सूबा था, और जो 11 कोर है वो फ्रंट लाइन कोर बन गया था। और ये जो यादगार आप देख रहे हैं ये उन शुहदा के नाम से कायम किया गया है जिन्होंने इस जंग में अपनी जानों के नजराने पेश किए, और ये तादाद 5000 से ज़्यादा है। इस जंग को हम बेचैरा जंग भी यूँ कह सकते हैं कि आपका दुश्मन विज़िबल नहीं था, बल्कि कई जगहों पे वो अपनों की शक्ल में भी मौजूद था। इस के यादगार शुहदा के बारे में अब तफसील जानते हैं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अबू बकर भुट्टो साहब से। बहुत शुक्रिया अबू बकर साहब। और ये बताइए कि पहले ये जो यादगार शुहदा है इस पे कुल कितने शुहदा के नाम लिखे हुए हैं और तारीख़ी शहादत भी उनकी लिखी हुई है, और इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? साफ़ी साहब, जो यादगार शुहदा है इसका बनाने का मेन मकसद ये होता है कि लोगों को बावर करवाएं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के असूल के लिए या पाकिस्तान के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं, द अल्टीमेट सेक्रीफाइस, हम उसे भूले नहीं हैं। और इसके साथ साथ दिस आल्सो सर्व्स एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस टू सर्व द नेशन विद द सेम करेज, एंथुसियाज्म एंड पैट्रियाटिज्म। सेकेंडली, इस यादगार शुहदा जो स्पेसिफ़िकली इस वक्त हम 11 कोर की यादगार शुहदा पे खड़े हैं, इसमें 5280 नाम लिखे हुए हैं। 5280। और साफ़ी साहब, ये 5280 अफराद नहीं, 5280 ख़ानदान की कुर्बानी है। ठीक। और आपको हकीकत बताऊं, ये लोग, इनका ख़ानदान और ये नाम, ये हमें ना सोने देते हैं, ना हमें रिलैक्स करने देते हैं, और ना हमें कोई हमारे पास ये अफोर्डेबिलिटी है कि हम हार सकें। अच्छा, ये 5200 समथिंग जो शुहदा है ये सिर्फ पेशावर कोर या 11 कोर के हैं? इसमें कोयटा, कराची, बाकी जो हमारे कोर्स हैं उनके शुहदा शामिल नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल, ये सिर्फ 11 कोर की यादगार शुहदा है, और जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में अपनी जानों का नजराना पेश किया है, सिर्फ ये वो लोग हैं। और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आपको मैं बताऊं कि दो के ये सारे शुहदा के नाम 11 कोर के हैं, इसमें अगर आप नामों पे गौर करें तो पाकिस्तान के हर खित्ते के, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, GB, कश्मीर, सारी जगहों के लोगों के नाम यहाँ पे शामिल हैं। पाकिस्तान में कहीं पे भी जब कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान एक वन एंटिटी, वन यूनिटी बन के लड़ते हैं।
और ये उसकी एक ज़िंदा मिसाल। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि जी ये वो जंग थी कि जिसमें ऑफिसर्स का तनासुब जवानों की बनिस्बत दुनिया की बाकी जंगों की बनिस्बत ज़्यादा था, तो इसमें आप हमें बता सकते हैं कि जीओसीज़ या ऑफिसर्स या कमांडिंग पोजीशन पर रहने वाले शुहदा वो कितने हैं, कौन कौन हैं? साफ़ी साहब, जब आप वॉल को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जनरल ऑफिसर से लेके सिपाही तक तमाम रैंक्स के लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और एक बात आपको बड़े मैं फ़ख्र के साथ बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी में स्पेशली सिर्फ इस जंग पे नहीं, जनरली भी पाकिस्तान आर्मी में जो ऑफिसर टू सोल्जर कैजुअल्टी रेशो है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, जो कि इस बात की अक्कासी करता है कि हम लोग जो ऑफिसर हैं वो ना सिर्फ फ्रंट से लीड करते हैं बट सामने खड़े होकर अपने जवानों का हौसला बुलंद करते हैं। एक लिहाज से ये जंग बहुत तवील हो गई, 20 साल जंग लड़ना कोई मामूली बात नहीं है, और अब जब दोबारा उस जंग ने सर उठा लिया है तो कोई मोराल आप लोगों का कैसा है? खुदा न खास्ता अगर कोई पॉलिटिकल सलूशन नहीं निकलता और नई जंग उस शिद्दत के साथ दोबारा लड़नी पड़े जिस तरह 2014 में या 2007-8 में लड़नी पड़ी थी, तो उस हवाले से क्या है मोराल आप लोगों का? साफ़ी साहब, ये सब कन्वेंशनल वॉरफेयर जो होती है वैसी प्रोटेक्टेड वॉरफेयर है, ये हमें पता है। बट जहाँ तक मोराल की बात कर रहे हैं, देखिए हमारे मोराल नीचे हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। फ़ौज का मोराल डाउन हुआ तो फ़ौज की एफिशिएंसी एफिकेसी डाउन हो जाएगी, और ये हम अफोर्ड कर नहीं सकते। इकबाल का एक शेर है ना, तकदीर के काजी का ये फतवा है अज़ल से, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मुफाजात। हम कमज़ोर हो नहीं सकते। दूसरी बात, अभी हमें बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है कि हमने लड़ना है टिल द लास्ट टेररिस्ट इज़ एलिमिनेटेड। और जब आप बिल्कुल इनके पीछे जाएंगे, इन पे घात लगा के इनको ढूंढ के मारेंगे, कैजुअल्टीज़ हम बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। बट अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ दिन ऐसे भी गुजरे हैं साफ़ी साहब, जब एक एक दिन में हमने 30-30, 40-40 अपने दोस्तों की, अपने भाइयों की बॉडीज़ उठाई हैं। ये देखें यहाँ पे आप एक दिन में आप 7 अक्टूबर का दिन देखें तो यहाँ पे तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग शहीद हुए थे एक दिन में। तो उसके तनाजुल में मोराल ना हमारा डाउन हो सकता है और ना इंशाल्लाह डाउन होगा। यानी ये 7 अक्टूबर 2007 को एक ही दिन में हमारी फोर्सेस के 50 से ज़्यादा लोग वो शहीद हुए हैं। जी बिल्कुल। और ये डिफरेंट जगहों पे थे, ये सिर्फ एक एरिया या एक जगह पे नहीं था, ये डिफरेंट जगहों पे मल्टी डायरेक्शनल मल्टी प्लेसेस पे एक्शंस हुए थे। बट उसके तनासुब में अगर जब अब आज से कंपेयर करें तो अभी हमारा बहुत अच्छा होल्ड है। अब हम व्हाट वी आर डूइंग इज़ के ढूंढ के उनको मार रहे हैं, और उसी टाइम फ्रेम में थोड़ी बहुत कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, दैट इज़ एक्सेप्टेबल। जब हमने तहैया कर लिया है कि आखिरी टेररिस्ट को यहाँ से ख़त्म करके एक ही दफ़ा इस मुल्क को इंशाल्लाह इस गंदगी से पाक करना है इंशाल्लाह।